दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ARV अनबॉक्सिंग। तो भाई एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे बजाज पल्सर 220 का लेफ्ट साइड का क्रैंक केस। क्रैंक केस हम बेसिकली चैम्बर को बोलते हैं, देसी भाषा में भाई इसे इंजन चैम्बर बोलते हैं, बट अगर आप मैकेनिकल लैंग्वेज देखोगे तो इसे बोलेंगे हम क्रैंक केस लेफ्ट साइड। तो भाई लेफ्ट साइड का यानी कि मैग्नेट साइड का चैम्बर है ये, और पल्सर 220 का है, काफ़ी पुराना मॉडल है। ये है हमारा 2007 मॉडल है पल्सर 220, उसका चैम्बर है। और आज की डेट में हमें ये चैम्बर मिल ही नहीं रहा क्योंकि कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया। जब इसके ऊपर जो पार्ट नंबर है वो है DK101087। ये DK101087, जब हमने इस पार्ट नंबर को ऑनलाइन सर्च किया तो ये मॉडल जो है बजाज की वेबसाइट पे डिसकंटिन्यू हो चुका है, चैम्बर आना बंद हो गया। अब भाई बड़ा कन्फ्यूजन है, जब चैम्बर आना ही बंद हो गया तो मिलेगा कैसे। तो भाई कंपनी ने जो न्यू मॉडल 220 आ रही है उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया। ये चैम्बर के अंदर जो होता था, एक यहाँ पे एक सुराग होता था जो कि किक की स्प्रिंग के लिए दिया गया है, देख पा रहे हैं आप, ये सुराग है, किक की स्प्रिंग के लिए होता था ये। तो इस सुराग को हटा दिया और सिंपल जो है नॉर्मल चैम्बर बना दिया, जो आज की डेट में सारी 220 न्यू मॉडल में आ रही है। जो आप इसको, अगर इसका रोल नहीं भी होगा तब भी चैम्बर फिट हो जाएगा। तो भाई उसी चैम्बर को हमने सोचा आज आपको अनबॉक्सिंग दिखाएंगे, और चैम्बर कितने का है और कितने का पहले आता था, सन 2018 में चैम्बर का क्या प्राइस था और आज की डेट में क्या प्राइस है, ये भी आपको दिखाएंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेयर पार्ट से रिलेटेड आपके पास बिना किसी विलंब के आती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग। ये हमने बजाज का भाई हमारे पास बॉक्स है पूरा का पूरा। यहाँ पे देखेंगे तो MRP का जो स्टिकर है वो नहीं है, हटा दिया। जब हमने लिया चैम्बर तब इस पर था, परंतु उन्होंने ये काट के दे दिया। बट मुझे लगता है वो ये वाला स्टिकर हटाना भूल गए। यहाँ पे एक और स्टिकर होता है जिसके पास हमें MRP दिख गई इसकी। तो MRP है इसकी 2228 रुपये, देख रहे हैं। ये 2018 की MRP है, MRP मार्च 2018 की MRP 2228 रुपये। बट उन्होंने हमें ये दिया है 3444 रुपये का, जो कि आज की इसकी MRP है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसकी आज की MRP JC पार्ट नंबर से JC 101045, जब हमने ऑनलाइन सर्च किया तो ऑनलाइन 99 RPM पे JC 101045 की MRP 3444 शो हो रही है, और इतने का ही ये हमें इन्होंने दिया है। तो भाई पुरानी MRP जो थी 2228 रुपये थी, और आज की डेट में 4400, मतलब सिर्फ 4 सालों में 1400 रुपये का फ़र्क आ गया चैम्बर में। ऐसे ही भाई सिर्फ एक चैम्बर ही नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें जिनका जो डिफरेंस है प्राइस का बहुत आ चुका है। जिसके पास पुराना माल है वो भाई नई MRP पे दे रहा है। कंपनी वाले भी यही करते हैं, सभी यही करते हैं। अब क्या कर सकते हैं भाई, हमें तो पुर्जा मिल गया, वही बहुत बड़ी बात है। और वैसे भी ये चैम्बर हमें कहीं मिल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मिला है तो हमने ले लिया। तो भाई अब चैम्बर को खोल के दिखाते हैं, इसकी क्वालिटी कैसी है क्या नहीं है। तो ये देखिए, ये भाई चैम्बर है, थोड़ा सा पास से आपको दिखा देते हैं इसे। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले तो पार्ट नंबर मिलेगा चेंज, क्योंकि अगर हम इस पार्ट नंबर के हिसाब से सर्च करेंगे, ये जो पार्ट नंबर है देखो यहाँ पे दिख जाएगा आपको DK101087। अगर इस पार्ट नंबर से सर्च करेंगे तो आपको ये जो चैम्बर है, देख लीजिए, आप देख पा रहे हैं DK101087। इस पार्ट नंबर से अगर सर्च करेंगे तो चैम्बर जो है प्राइस तो दिखाएगा, अभी इसका प्राइस 2288 ही दिखाएगा, परंतु वहाँ पर ये बंद हो चुका है। और इसका जो पार्ट है उसकी डिटेल में साफ साफ लिखा आ रहा है डिसकंटिन्यू, जैसा कि आप देख पा रहे हैं MRP और सब कुछ दिखा रहा है इस पार्ट नंबर से भी। ऐसा नहीं कि नहीं दिखा रहा, पार्ट चैम्बर दिखा रहा है, सब कुछ दिखा रहा है, पर साफ साफ लिखा हुआ है डिसकंटिन्यू। उसके अलावा अगर इस पार्ट नंबर से सर्च कर रहे हैं आपको हम JC 101045 से, तो अब आप देख लीजिए इसकी करंट MRP। तो भाई ये चैम्बर है। अब इसमें क्या डिफरेंस है वो भी दिखाते हैं आपको। आप थोड़ा सा पास से दिखाएंगे आपको डिफरेंस, देखिए गौर से। ये देखिए, ये दो चैम्बर है, सब कुछ सेम होगा इसके अंदर, बस इस सुराग का फ़र्क होगा। देखिए यहाँ पर ये एक सुराग है जहाँ पे किक स्प्रिंग के लिए आपको पूरा ये नक्का दिया हुआ है इन्होंने, और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये आपको प्लेन मिलेगा। यहाँ पे 2 कट मार दिए, बस छोड़ दिया इसे खाली, क्योंकि भाई जब पहले वाली 2007 से पहले पुरानी वाली जो 220 आती थी उसके अंदर किक हुआ करती थी। उसके बाद कंपनी ने अपग्रेड करके पल्सर 220 को किक हटा दी, किक का सिस्टम ही हटा दिया, सीधा सेल्फ दे दिया। आज की डेट में तो 180 में भी किक नहीं आ रही है, 220 में भी नहीं आ रही, और 200 तो गाड़ी बंदी हो गई है अब। तो भाई ये जो है पूरा का पूरा सेम है। वैसे अगर हमने बारीकी से सब कुछ मिलाया तो एक चीज़ आप देखेंगे, यहाँ पर ये है अगर, तो इसके अंदर भी ये देख लीजिए बैरिंग का है, यहाँ पर देख लीजिए बैरिंग है, सेम टू सेम है। अगर हम आपको दोनों दिखाएं दोनों चीज़ें, तो यहाँ पर देखिए ये बैरिंग का हो गया। उसके अलावा यहाँ पे एक और बैरिंग लगे हैं, पुराने चैम्बर में बैरिंग लगे हुए हैं, और ये सब यहाँ भी बैरिंग है, यहाँ भी बैरिंग आएगा। उसके बाद यहाँ पर भी एक और बैरिंग लगेगा, उसके बाद यहाँ पे बुश लगेगा। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें के जो हॉल हैं, जो सुराग हैं, वो डिट्टो सेम टू सेम है। यहाँ पे भी, यहाँ पर भी। ये हमारा मैन बैरिंग का पार्ट हो गया। यहाँ पर अभी हमारा पीछे अगर इसे पलटते हैं, थोड़ा सा ऐसे खड़ा करते हैं, तो यहाँ पर देखो ये ऑयल
पंप के लिए ऑयल का वो जा रहा है, जिससे ऑयल सप्लाई होता है ऊपर हेड में। उसके अलावा यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पे ये सील के लिए सेम है, यहाँ पे भी पूरा सेम है। यहाँ पे हल्का सा डिज़ाइन का फ़र्क है, कोई नहीं, कंपनी ने अपग्रेड किया है तो कुछ सोच समझ के किया है भाई। उसके अलावा यहाँ पर ये वेट खुल के यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पर जो नंबर था वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पे थर्मल सेंसर के लिए इन्होंने दिया हुआ है, टेम्परेचर सेंसर लगेगा एक यहाँ पर। बाकी डिट्टो अगर मैं देखूँ तो सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। सिर्फ मुझे जो फ़र्क लगा वो चैम्बर के अंदर किक वाले पार्ट का फ़र्क लगा, उसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। अब भाई कई भाई लोग ऐसे हैं जो बाहर रहते हैं, दिल्ली के अंदर नहीं रहते, बहुत दूर है, मतलब महाराष्ट्र हो गया, चेन्नई, तेलंगाना, कर्नाटका, जयपुर, राजस्थान, पता नहीं कहाँ से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे मैकेनिक भाई भी ऐसे हैं जो ये सारी चीज़ें देख के कन्फ्यूजन में हो जाते हैं यार। मतलब कुछ मैकेनिक ऐसे भी हैं जिन्हें मतलब बिल्कुल एकदम डिट्टो मैच नहीं करेगा ना तो वो नहीं फिट करेंगे। तो भाई ये वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि कभी कभी कंपनियां जो होती हैं वो पुरानी चीज़ों को अपग्रेड करके बंद कर देती है, डिस्कंटिन्यू कर देती है, तो उसमें कुछ अपग्रेड करके उसे न्यू मॉडल में लाती हैं, जैसे कि इन्होंने चैम्बर में किया और मैंने प्रैक्टिकली आपको दिखा भी दिया। तो ये चीज़ें भाई आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको प्रॉपर उसी पार्ट से ढूंढ रहे हो और पार्ट नंबर बंद हो चुका है परंतु गाड़ी अभी भी कंटिन्यू है तो मिलता है। आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ऐसा नहीं है कि ये बजाज के अंदर ही है, टीवीएस के अंदर भी है, हीरो में भी है, यामा में भी है, सुजुकी में भी है, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके अंदर ऐसे होता रहता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। तो ऐसा मत कर सोचना कि अगर भाई ये बंद हो गया है पार्ट तो मुझे मिलेगा नहीं या दूसरा नहीं मिलेगा, उसकी जगह पे कभी कभी चीज़ चेंज भी होकर आ जाती है। अब अगर मैं बात करूँ आपसे, जैसे एक सिंपल सा सीधा सा एग्जाम्पल देता हूँ। स्प्लेंडर जो पहले आती थी, स्प्लेंडर प्लस जो ओल्ड मॉडल आती थी, जिसके अंदर मतलब 2015 मॉडल स्प्लेंडर प्लस ले लेते हैं हम, 2014, 13 या 10-15 मॉडल ले लेते हैं, जिसके अंदर पीछे कपलिंग रबड़ लगती है, वो छोटी वाली लगती है स्प्लेंडर वाली, जिसकी MRP 80 रुपये है। और आज की डेट में जो नई मॉडल की स्प्लेंडर आ रही है जिसमें पीछे बड़े ब्रेक शू डाल दिए हैं, पैशन प्रो वाले ब्रेक शू लगते हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर कपलिंग रबड़ भी उन्होंने हटा के पैशन प्रो वाली डाल दी है। ऐसा नहीं कि उसके लिए कोई अलग से कपलिंग रबड़ का निर्माण किया है उन्होंने सुपर स्प्लेंडर की कपलिंग रबड़ को उस गाड़ी में दे दिया। तो अब आप सुपर स्प्लेंडर की कपलिंग रबड़ को उसमें डाल सकते हो, या उसके नाम से प्रॉपर भी लोगे तो भी आपको KTC पार्ट नंबर से सुपर स्प्लेंडर की कपलिंग रबड़ मिलेगी। तो भाई बताने का ये एग्जाम्पल के जरिए आपको यही बताना चाहता था मैं कि आपको हर चीज़ के बारे में पता लगे। बाकी भाई कोई ऐसा पार्ट्स जो आपको नहीं मिल रहा है, बॉडी पार्ट छोड़कर, अगर इंजन से रिलेटेड पार्ट या कोई ऐसे पार्ट जैसे ये चैम्बर हो गया, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर पार्ट्स आपको भारत के किसी भी कोने में चाहिए और नहीं मिल रहा, आप भी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय। एक हमने और पार्ट लिया हुआ था, इसकी अनबॉक्सिंग आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे। अब इसमें क्या है आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। बाकी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और है पल्सर 220 का ही। अगर पैकिंग देख के बता सकते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताइए। इसकी अनबॉक्सिंग आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तो मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में।